एक और तरह का फोर्स देखते हैं, टेंशन। ये क्या किस टाइप का हुआ? तो टेंशन वो फोर्स हुआ जो किसी रोप या स्ट्रिंग के थ्रू कम्युनिकेट होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये चीज कि किसी रोप या स्ट्रिंग से फोर्स कम्युनिकेट या ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो रोप और स्ट्रिंग क्या है? फोर्स को कम्युनिकेट करने का माध्यम है बेसिकली। अब जैसे एक एग्जांपल हम लें, जैसे ये एक कोई गेट है ना। अब गेट खोलने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो गया कि ये आदमी यहाँ पे जा करके और हाथ से जो है वो इसने हैंडल को खींचा और गेट खुल गया। और दूसरा हो गया वो हैंडल पे जो है वो रोप बांध करके और उसको खींच सकता है, तो फोर्स को वो एक रोप से ट्रांसमिट कर सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो मैन का फोर्स हैंडल पे और हैंडल का फोर्स मैन पे, ये दोनों टेंशन के रूप में ट्रांसमिट होता है रोप के थ्रू। ठीक है, तो फोर्स बाय मैन ऑन हैंडल, ठीक है, ये तो ये वाला फोर्स हो गया और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, और फोर्स ऑन मैन बाय हैंडल है कि नहीं, हैंडल भी उसको मैन को खींचेगा इस तरफ सेम फोर्स से। ठीक है, तो मतलब टेंशन जो है वो, तो ये भी है ना, टेंशन जो है वो दोनों तरफ एक्ट करता है। कहने का मतलब किसी भी रोप में यदि टेंशन है तो उस रोप के दोनों एंड्स पे वो फोर्स फील होगा। अच्छा, कोई भी रोप यदि टाइट है तो एक तो टेंशन यूनिफॉर्म रहता है, थ्रू आउट द रोप जो है टेंशन यूनिफॉर्म रहेगा, है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट है कि दोनों एंड पे फील होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, टेंशन रिमेन्स यूनिफॉर्म इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो गई, रोप हो गया, जो भी हो गया। और दूसरा है इट इज फेल्ट ऑन बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस एंड जैसे आदमी को लगेगा कि मेरे को भी खींचा जा रहा है इस फोर्स से, और हैंडल को लगेगा कि मेरे को भी खींचा जा रहा है सेम फोर्स से, टेंशन से। अब जैसे ये बॉडी है, मास m से किसी स्ट्रिंग से जो है वो किसी छत पे है ना, ये किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे जो है वो ऐसे लटक रही, तो इसमें बॉडी को टेंशन फील होगा इस तरफ। ठीक है, कि कोई ऊपर खींच रहा है टेंशन T से, और जो ये ऊपर जो हिंज है जहां पे ये स्ट्रिंग बांधी हुई है ना, उस पॉइंट पे ये फील होगा कि नीचे की तरफ टेंशन का फोर्स है ना, कोई पुल कर रहा है नीचे टेंशन से। ठीक है, तो वो जैसे अपन ने पहले देखा, वो आदमी जो हैंडल खोल रहा था स्ट्रिंग से, है ना, ये वही चीज है ना, एग्जैक्टली सेम चीज है। बेसिकली ये दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में बनाने का मतलब यही हुआ कि ये हिंज जो है वो रोप के थ्रू मास m को ऊपर खींच रहा है, ये टेंशन T आ गया, और ये मास जो है इस हिंज को नीचे की तरफ खींच रहा है और ये टेंशन T आ गया, है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर रोप के थ्रू कम्युनिकेट हो गया। ठीक है, तो ये बॉडी एक्सेलरेट तो कर नहीं रही। ठीक है, तो इस m पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है टेंशन। तो इस केस में क्या हो गया, टेंशन जो है वो mg के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि यदि हम एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दें, स्प्रिंग बैलेंस जैसे एक तो वेइंग बैलेंस होता था जिसके ऊपर कोई चीज हम रखते थे, है ना, जो अपन ने पहले देखा था। एक तो वेइंग बैलेंस होता था जिसके वजन लेने के लिए उसके ऊपर मास रखते थे, है कि नहीं, ये मास हो गया। और तो वो एक रीडिंग आती थी जो कि भाई मास का वजन कितना है। और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस हो गया, तो उसमें जो है वो उसमें वेट को लटका करके जो है वो वेट लेते हैं। तो इसमें स्प्रिंग बैलेंस क्या वेट शो करेगा इस वाले केस में, ये स्प्रिंग बैलेंस नीचे T से पुल हो रहा है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि टेंशन जो है वो mg के बराबर है। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस जो वेट शो करेगा वो वेट शो करेगा mg के बराबर वेट शो करेगा।
स्प्रिंग बैलेंस जो वेट शो करता है वो एक्चुअली टेंशन शो करता है, mg नहीं शो करता है। ठीक है, ये mg इसलिए शो कर रहा है क्योंकि mg जो है वो टेंशन के बराबर है। ठीक है, अब जैसे अपन ने नॉर्मल वाले फोर्स के केस में किया था, यदि इसी चीज को एक लिफ्ट में रख करके हम लिफ्ट को ऊपर ले जाएं एक्सेलरेशन a से, ठीक है, तो इस केस में हमको इसका, इस बॉडी का जो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या था बॉडी का, ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, और बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही थी, इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया था। अच्छा, इस वाले केस में फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा बॉडी का, कि टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग इसको ऊपर खींच रही है टेंशन से, नीचे mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब टेंशन जो है वो mg से ज्यादा है। ठीक है, तो टेंशन माइनस mg जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो टेंशन कितना हो गया, मास इंटू g प्लस ए हो गया। ठीक है, और इसी तरह से यदि बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती तो उस केस में mg ज्यादा होता। ठीक है, तो टेंशन की अपने पास में जो वैल्यू आती वो mg माइनस ए आती। ठीक है, ये है जब नीचे लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है तब ये वैल्यू आती, और ऊपर जो है वो ये वैल्यू आती। तो जैसे अपन ने देखा था, जैसे नॉर्मल फोर्स के केस में देखा था, है कि नहीं, कि ये जो वेइंग बैलेंस जो है वो जो वेट शो करता है वो mg नहीं शो करता है, वो नॉर्मल फोर्स शो करता था। तो इस केस में जो स्प्रिंग बैलेंस जो वेट शो करता है वो ये mg नहीं शो करता है, ये टेंशन को शो करता है। स्ट्रिंग में जितना टेंशन होगा उसको एज अ वेट वो शो करेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे ये सिचुएशन देखें तो अब की बात जो है वो इस मास को हमने सीलिंग पे लटकाने की बजाय हमने इस तरह से पुली पे लेकर के, और ये दीवार है ना, दीवार पे हमने इस स्ट्रिंग को बांध दिया, तो इसका ये जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स था mg जो था वो टेंशन के रूप में, है ना, ये पहले यहां तक कम्युनिकेट हुआ। ठीक है, टेंशन, और फिर ये रोप बेंड होके गई, ये टेंशन कम्युनिकेट हुआ, और ये टेंशन दीवार को कम्युनिकेट हो गया। ठीक है, और ये टेंशन जो है वो mg के बराबर है, क्योंकि, है ना, और फिर दीवार जो है एज अ रिएक्शन, है ना, इसने पुल करना शुरू किया, है ना, इसने पुल करना शुरू किया इस मास को, तो ये जो है इसने इस मास को पुल किया, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बेसिकली ये मास और दीवार के फोर्सेस को कम्युनिकेट करने का एक जरिया हो गया, और टेंशन फोर्स जो है इसमें नेट आ गया। ठीक है, और टेंशन जो है वो mg के बराबर ही है। और इसीलिए आप एक और सिचुएशन को यदि देखें, देखिए मैं बनाता हूं, अब जैसे ये सिचुएशन देखें तो हमने सेम मास, है ना, 10 kg मास दोनों तरफ जो है वो हमने लटका दी, 10 kg मतलब 100 न्यूटन। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, है ना, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, है ना, ये 10 किलो इधर और 10 किलो इधर, तो ये मतलब 200 न्यूटन नहीं होगा, ये 100 न्यूटन से ही दोनों तरफ के मास बैलेंस हो जाएंगे। ये 100 न्यूटन का फोर्स इसको ऊपर खींच लेगा, है ना, इसको बैलेंस कर देगा, ये कितना है 100 न्यूटन है। ठीक है, ये टेंशन इसको 100 न्यूटन ऊपर की तरफ पुल कर लेगा, और यही 100 न्यूटन जो है वो इस वाले मास को भी ऊपर पुल कर लेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे इस वाले मास के लिए इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वाला मास यहां पे 100 न्यूटन से इसने स्ट्रिंग को पुल किया था, और 100 न्यूटन से वॉल ने मास को पुल कर लिया। ठीक है, और मास स्टेशनरी रह गया। और इस केस में भी, है ना, इसका वेट जो है वो 100 न्यूटन है, वेट मतलब सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है। ठीक है, तो 100 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए दूसरे वाले वेट ने 100 न्यूटन जो है वो जनरेट कर दिया, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी 100 न्यूटन है। तो दीवार का काम जो है वो इस वाले केस में
इस वाले वेट ने कर दिया, ठीक है। तो ये टेंशन जो है वो 100 न्यूटन ही रहा। अच्छा, अब ये वाला केस देखें, ये दोनों आइडेंटिकल मास है, आइडेंटिकल मास है, सपोज 10 kg ईच, ठीक है ना। तो ये 100 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे है और 100 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे है, ठीक है। इस मास को ऊपर टेंशन T से पुल हो रहा है, ये मास भी ऊपर टेंशन T से पुल हो रहा है। अच्छा, T तो यूनिफॉर्म रहता है, थ्रू आउट द रोप यह यूनिफॉर्म रहेगा। अच्छा, अब ये पुली जो है ना, इस पुली पे नीचे की तरफ T टेंशन है, ठीक है। ये इस मास ने इसको पुल किया, नीचे T टेंशन है, मतलब जो भी टेंशन रहेगा वो पुली पे एक्ट कर रहा है, और T टेंशन इस वाले मास के थ्रू भी है ना, इस मास ने पुल किया, ये कम्युनिकेट हो गया, ठीक है। तो यदि पुली का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसका पुली का और मास का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाते हैं। तो यहाँ तो टेंशन इसको ऊपर पुल कर रहा है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स mg इज इक्वल टू 100 न्यूटन है, ठीक है। और चूंकि ये दोनों तरफ तो ये तो बैलेंस्ड है, तो है ना, कोई भी मास मूव नहीं कर रहा, तो मूव नहीं कर रहा है तो टेंशन जो है वो mg के बराबर है, 100 न्यूटन है टेंशन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इस वाले ये भी स्ट्रिंग है ना, ये ऊपर दीवार से या किसी भी पॉइंट से जुड़ी हुई है, ये भी स्ट्रिंग है। इस पे यदि टेंशन यदि T2 कर देता हूं मैं, ठीक है, तो इस पे पुली पे जो फोर्स लग रहा है नीचे, वो T इधर लग रहा है और T इधर लग रहा है, ठीक है। तो T2 जो है वो 2T के बराबर हो जाएगा, और T2 जो है इस केस में 200 न्यूटन होगा, ठीक है। यदि ये दीवार पे है, यदि ये ऊपर जा रहा होगा तो ये एक अलग बात है, तो फिर वो डिफरेंट टाइप की चीज हो जाएगी। और जैसा अपन ने स्प्रिंग बैलेंस में देखा था, है ना, यदि पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो तो फिर T2 ज्यादा हो जाएगा, वो एक अलग चीज हो जाएगी। पर यदि ये दीवार पे लगा हुआ है तो T2 जो है वो 2T के बराबर हो जाएगा, जो इस केस में 200 न्यूटन हो जाएगा। तो ये अपन ने कुछ केसेस देखे, है ना, टेंशन किस तरह से कम्युनिकेट होता है, और फिर इसके प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तो उससे और क्लियर होगा।